सर, हमने जो बंदे लॉस सैंटोस फादर क्रूज के पीछे भेजे थे उन सभी को किसी ने मार दिया है। सर, मुझे रास्ता मिल गया है लॉस सैंटोस को अपने कंट्रोल में करने का। अब हम लॉस सैंटोस जाएंगे। आर्मी रेडी करो। सर, हमें लगता है कि फादर क्रू और वो भी वहीं पर है। उसको पकड़कर जल्द ही हम आपके सामने लेके आएंगे। रेडी हो जाओ। अब लॉस सैंटोस हमारा आतंक देखेगा। ओके तो हेलो वत्स भाइयों, कैसा गए आप सब लोग? आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई अभी तक आपने नेक्स्ट एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने ड्यूक भैया जी को मार दिया है, क्योंकि उन्होंने ही हमारी फैमिली को मारा था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। एंड पिछला एपिसोड के अंदर हमें एक फादर मिले थे चर्च के, जिनकी हिस्ट्री आप लोगों को पता लगी गई होगी। ये है ना मेरे को ढूंढने आए थे। एंड मैं आपको इनकी ना छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ जो इन्होंने मेरे को बताई थी। इन्होंने बोला था कि मतलब ट्रेवर के जो मॉम डैड है ना, वो एक दिन चर्च पे आए थे एंड फादर को ट्रेवर को देके चले गए। ओके, ट्रेवर उस टाइम बच्चा था तो ट्रेवर को देके चले गए। फिर है ना एक दिन बाद कुछ गुंडे लोग आए, मतलब कुछ गैंग वाले बंदे आए। एंड पता नहीं उस टाइम है ना ट्रेवर कैसे बचा कैसे नहीं बचा वो तो इनको भी नहीं पता, बट शायद कोई लेके भाग गया था ट्रेवर को, ऐसा इनको लगता है। तो कहने का मतलब ये वो बंदे आए तो इनको कूटा, इनको लेके चले गए, बट ट्रेवर वहाँ पे नहीं मिला उनको, तो वो वहाँ से चले गए। ओके, फिर ट्रेवर को कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया इनको नहीं पता था। फिर ये है ना ट्रेवर को ढूंढने लग गए। तो फिर मैंने है ना इनसे है ना 3-4 बातें पूछी कि भाई वो कौन से गैंग वाले बंदे थे, कुछ पता लगा तुम्हें? तो इन्होंने बोला हाँ, उनका उनका है ना नाम तो इनको पता है कि भाई उस माफिया का नाम है ब्लड माफिया। ओके, वो जो आपको शुरुआत में देखने को मिल चुका होगा, ब्लड माफिया। ओके, वो जो ब्लड माफिया है ना, वो है ना इनको टारगेट कर रही है कई सालों से। ये कई सालों से छुपते छुपाते आ रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा और मेरे मॉम डैड का क्या रिश्ता था, तुम जानते तो होंगे। इससे कई सारी बातचीत पूछी है ट्रेवर ने। तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा याददाश्त बस जा चुकी है। बस मुझे इतना पता है कि मैं तुझे ढूंढ रहा था, ट्रेवर नाम के एक व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था। अब पता नहीं वो देखो ट्रेवर भी हो सकता है, ये ट्रेवर भी हो सकता है, या कोई दूसरा ट्रेवर हो भाई, तो कह नहीं सकते ना अब। तो ट्रेवर बोल रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम ढूंढने की ट्राई करते हैं, बाकी तुम लोग यहीं पे ही रहो। अभी देखो यार, इसकी बातों पे ना पूरा नक्की विश्वास नहीं है कि ट्रेवर की फैमिली जिंदा है या नहीं है, इतना तो कह नहीं सकते। ओके, क्योंकि इसको है ना कुछ भी याद नहीं है ढंग से। ट्रेवर भाई कहाँ जा रहे हो? गाड़ी तो वहीं पे ही है ना, उसके पास ही तो खड़ी है गाड़ी। तो अभी देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो पहले हमें ना पूरी की पूरी हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी इनकी। ये जो चर्च वाले फादर है कहाँ से आए हैं, कौन इनके पीछे पड़ा हुआ था, कौन क्या था, समझ रहे हो? मतलब पूरी रियल हिस्ट्री, मतलब जो इन्होंने बताया है वो रियल में है भी या नहीं है, या इनकी फिर मेमोरी चली गई उस हिसाब से मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत है ना हमें ना देखना पड़ेगा। एंड अभी मैंने है ना हमारे ट्रेवलेस्टर भैया जो मतलब माइकल को बोला था कि माइकल भाई अपने लिए एक हैकर कबाड़ सबसे तगड़ा जो सबसे पावरफुल हैकर हो। मेरे पास है ना एक बंदे का फ़ोन आया है। माइकल ने तो बहुत जल्दी काम किया। एक तो ये गाड़ी इतनी तेज कैसे भाग रही है आज, बुगाटी। तेरे को क्या हुआ? आज कुछ ज़्यादा ही फास्ट है बुगाटी, पता नहीं कैसे।
कोई ना, मेरे को है ना एक बार है ना एयरपोर्ट से फ़ोन आया है, अभी अभी बोला है कि सर मैं आ चुका हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। आपके माइकल सर ने मुझे बोला था, आपका नंबर दिया था। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, रुक जाओ, वेट कर। चलो भाई निकलते हैं, क्योंकि हमारा जो हैकर है वो आ चुका है। हम देखते हैं भाई दिखने में कैसा है, पावरफुल है या नहीं है। उसकी जगह तो मैंने निकाल लिया है, किस जगह पे हम उसको स्टे करेंगे, मतलब कहाँ पे उसका बेस बनाएंगे, वो मैंने सोच लिया है। थोड़े मतलब एक दिन के लिए सोच लिया है, बाकी तो हम उसका नया बेस भी बनाएंगे। पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, एंड यहाँ पे आते आते ना मैंने माइकल से भी बातचीत कर ली थी। माइकल ने बोला है कि भाई देख, मैंने ना उसको है ना डायरेक्ट बुलाया है, बाकी बातचीत तू कर लेना उससे, कितना पैसे लेगा कितने नहीं लेगा, क्या सीन है क्या नहीं है। मैंने उससे कुछ भी बातचीत नहीं किया, मैंने डायरेक्ट उसको बुला लिया है। अब बाकी बातचीत तू कर लेना जैसे तेरे को करनी है। मैंने बोला ठीक है भाई। तभी मैं सोचूं माइकल ने इतनी जल्दी ढूंढ कैसे दिया। माइकल ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस थोड़ी सी रिसर्च की और उसको बोला जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। उसको बुला लिया, अपॉइंट कर लिया कि भाई तुमसे मीटिंग करनी है, तुम्हारा कुछ काम है यहाँ पे, तो तुम आ जाओ जितना जल्दी हो सके। तो इससे भाई पूरी की पूरी बातचीत करनी पड़ेगी, तो करते हैं भाई इससे बातचीत। देखते हैं ट्रेवर क्या बातचीत करेगा क्या नहीं करेगा। हेलो भाई, वैसे ये बंदा कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं लग रहा, खतरनाक सा भाई, क्या ही मार्क्स पहन रखा है बंदे ने। कोई ना भाई, बंदे से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। मेरी है ना इन भाई से बातचीत हो चुकी है। इनका कहना ये है कि मैं है ना, मतलब कि इनकी है ना बातचीत हुई कि भाई तुम हैकिंग जानते हो ना, बहुत अच्छी हैकिंग जानते हो, मतलब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा तगड़ी हैकिंग करानी है, मतलब समझ रहे हो, ऐसे छोटी मोटी बातें हुई। तो फिर इसने बोला कि भाई तुम कैसे चार्ज करते हो। ट्रेवर ने बोला भाई कैसे चार्ज करते हो तुम। तो इसने बोला मैं है ना 1 मंथ तक, ऐसे दिन का मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरा 1 मंथ तक का है। 1 मंथ तुम्हें जो भी हैकिंग करानी है मैं करके दूंगा, चाहे से कहीं से भी करके दूँ, कैसे करके दूँ। और पर मंथ मैं 100 मिलियन चार्ज करता हूँ। समझ रहे हो, 100 मिलियन का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 100 करोड़। वैसे अपने अपने हिसाब से देखा जाए तो 100 करोड़, पर वो $100 मांग रहा है नमूना। कोई ना भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई। देखो हमें है ना हैकर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास लेस्टर भी नहीं है, एलेक्स भी नहीं है। तो ट्रेवर ने हाँ बोल दिया है इसको। तो अब हम ये दोनों जाने वाले हैं। देखो हम लोग है ना वहीं पे ही जाएंगे जहाँ पे शायद कमिश्नर और हमारे जितने बंदे थे, मतलब कमिश्नर माइकल रुके हुए थे ना, वहीं पे जाके अभी इसको स्टे कराएंगे। फिर थोड़ी देर बाद में ना, मतलब माइकल को मैंने बोल दिया था, माइकल एक बढ़िया सा सेटअप बनवा इसके लिए, वहाँ पे ये हैकिंग करेगा। बाकी देखो लाइफ टाइम का मैंने पूछा नहीं है इससे, अगर लाइफ टाइम अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, अब मतलब कि 1 महीना ट्राई करके देखते हैं, अगर ये अच्छा हैकर निकला तो फिर इसको लाइफ टाइम के लिए अपन बोल देंगे भाई हम जिंदगी भर हमारे लिए हैकिंग कर, तुझे जितना पैसा चाहिए अनलिमिटेड यूज़ कर। पैसे की दिक्कत नहीं है यार, अपने पास 60% वहाँ से आ रहा है, 50% वहाँ से आ रहा है। और वेपन डीलिंग भी अपन भाई 1-2 एपिसोड से चालू करने वाले हैं, वेपन डीलिंग भी होने वाली है बहुत जल्दी। और वो कैसे होगी कैसे नहीं होगी, देखो हर टाइम का एक चीज़ पे हो जाएगी। ओके, तो निकलते हैं भाइयों, इस बंदे को अपनी है ना उस जगह पे लेके निकलते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, आपको आपकी है ना डेस्टिनेशन पे हम पहुंचा देते हैं, और आपको सिर्फ हमें है ना एक ही काम देना है, वो हमें पता है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ब्लड माफिया कौन है, इसका कौन बॉस है। और ये जो हमारा ये फादर क्रू है, इसका नाम क्रू है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वैसे शायद आपको ढंग से नहीं दिखा हो तो मैं बता देता हूँ, इसका नाम फादर क्रू है। और अगर आपने देखा हो तो हमारा जो सिनेमेटिक्स था ना आज का वाला, उसके अंदर आपको है ना जो ब्लड गैंग का जो ब्लड माफिया उसका बॉस का नाम ट्रेजस है। ओके, ट्रेजस। तो अब देखते हैं भाई, ये दोनों के दोनों नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, वैसे मैंने सिनेमेटिक्स में बता दिए थे आप लोगों को। बाकी अगर नहीं पता लगा हो, नहीं दिखा हो ढंग से, तो मैंने अभी बता दिया। ओके, अभी निकलते हैं भाइयों, इसको है ना इसके सेफली जगह पे छोड़ के आते हैं। हैकर को लेके पहुंच चुके हैं यहाँ पे। वैसे देखो मैंने ना इससे ना इसका नाम पूछा था, बट इसने बोला कि सर अभी मैं नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल रीज़न है, जैसे ही 1 महीना हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा मेरा नाम भी। मैंने बोला ठीक है भाई, हमको नाम से कुछ लेना देना नहीं है तेरे, हमको तो हम वैसे भी तेरे को हैकर ही बोलेंगे हमारा। आ जा भाई, देख तेरे को है ना ये सारी की सारी ये पूरी जगह समझ ले तेरी है, तेरी तेरी चीज़ें। ओके, एंड अभी निकलते हैं भाई और नीचे, क्योंकि मतलब मेरे को है ना नीचे जाके इसको दिखाना पड़ेगा कि भाई देख, तेरे को अगर ये जगह अच्छी लगे तो तू इसको परमानेंट भी बना सकता है, अगर तेरे को ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगे तो मैं तेरे लिए दूसरा सेटअप भी बनवा दूंगा। तो ये ट्रेवर का कहना है, तो बाकी ट्रेवर ने ऐसा कह दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं भाई इसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कहाँ रुक गया भाई, बताओ भाई, नीचे रुक गया था उधर। कोई ना भाई, यहाँ पे अब निकलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाई देख, ये है तेरा पूरा सेटअप, मैंने यहाँ पे वैसा सेटअप पहले ही बिछाया था। अब देख ले तू तेरे हिसाब से। ओके, पूरा का पूरा सिस्टम चेकआउट कर ले, यहाँ पे भी कुछ पीसीज हैं, एंड वहाँ पे भी पूरा का पूरा सर्वर है। ओके, एंड ये जो सर्वर आर्मी बेस से भी कनेक्टेड है, ये सारे के सारे पीसी। तो बाकी तू देख ले अब भाई, तेरे को यहाँ पे रहना है, अच्छा लगा तेरे को या नहीं लगा। बाकी तू यहाँ पे अपने खुद के कस्टम वेपन्स भी बना सकता है, वैसे ऐसे काम तेरे को नहीं करना है। अब देखते हैं भाई, ट्रेवर इसको कुछ ना कुछ तो बोलेगा हैकिंग करने के लिए, देखते हैं वो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। फाइनली भाइयों मेरे पास है ना हमारे पीएम साहिबा का भी फ़ोन आ चुका है, वहाँ पे भी निकलना पड़ेगा।
और इससे ट्रेवर की बातचीत हो चुकी है। इसने बोला है कि ये जगह एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें रख भी सकता हूँ मेरे लिए, बाकी दूसरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इससे भी अच्छा बना सके हो तो फिर बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बंदा मना तो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि भाई रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, मेरे को दे दो वो पैसे। हाँ भाई, मतलब बना देना है बे। कोई ना भाई, वैसे है ना, ट्रेवर ने इसको बोल दिया है कि ब्लड माफिया के बारे में पता करिए, ब्लड माफिया कौन है, क्या है, शहर के अंदर अभी भी इसके बंदे हैं या नहीं है, लॉस सैंटोस के अंदर इसके बंदे हैं या नहीं है, और ये किस बंदे के पीछे पड़ी हुई है। तो वो सारी की सारी चीज़ें है ना, ट्रेवर ने इसको समझा दी है। वो जो फादर क्रूज आया उसके बारे में भी इसने है ना, मतलब पूरा तो नहीं बताया है, इसने बोला है कि भाई एक फादर क्रूज करके कोई बंदा है, उसका नाम मेरे को पता लगा है, उसके बारे में पता कर कि ये ब्लड और उसका क्या रिलेशन है। तो वो समझ रहे हो ना, मतलब कि ट्रेवर ने ऐसा नहीं बताया कि वो बंदा मेरे पास है, ट्रेवर ने थोड़ा घुमा दिया। उसने बोला है कि मेरे को है ना, मेरे बंदों ने बताया फादर क्रूज का ब्लड ब्लड माफिया से कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो तू एक बार चेकआउट कर। तो बाकी ये चेकआउट करके बताएगा। एंड अभी मेरे को निकलना है पीएम के पास। अब पीएम ने शायद न्यूज़ जर्नल अपॉइंट किया है, तो उसने बोला है कि भाई एक बार आके देख लो, तुम भी इससे मिल लो, बातचीत कर लो, बाकी तो बातचीत देख लेंगे भाई। हम लोग आर्मी बेस पहुंच चुके थे एंड मैंने आके ना इन भैया जी से बातचीत कर ली है, क्योंकि देखो आर्मी बेस पे पहुंचते ही ये नहीं पता ना कि अपन को जनरल है कहाँ पे। भाई उस बंदे से मैंने बातचीत कर ली है, वो अपने टावर पे, इस टावर पे हमारा जो जनरल है वो खड़ा हुआ है। तो चलो भाई निकलते हैं भाई ऊपर। एंड उसको वैसे मेरे हिसाब से जनरल ने, पीएम ने समझा दिया होगा कि ट्रेवर नाम का व्यक्ति है जो कि कंट्रोल कर रहा है पूरे लॉस सैंटोस को अभी प्रेजेंट टाइम में। बाकी देखते हैं भाई ट्रेवर के हाथ में कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा लॉस सैंटोस। यहाँ से ऊपर जा सकते हैं? अबे यार ये लिफ्ट इनकी ये खराब ही रहती है, मेरे को ये सही करानी पड़ेगी। बोलूंगा अबे नवनो यार इसको सही कराओ ना, एक तो सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा। देखो उससे मिलके तो आना ही आना है, क्योंकि इस जनरल के बारे में भी हमें पता कराना पड़ेगा। कहीं ये पीएम अंदर अंदर है ना, हमारा है ना मर्डर का प्लान ना बना दे। क्योंकि आर्मी और पुलिस ये दोनों हमारे कंट्रोल में रहेगी ना, तो एकदम बेस्ट रहेगा। अगर ये दोनों हमारे कंट्रोल में रहेगी तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि ये दो चीज़ें ही पूरे लॉस एंड मतलब कि जो पूरी लॉस सैंटोस है ना उसको संभालती है, पूरी एक कंट्री को ये दो चीज़ें ही यही संभालती है ज़्यादा कर। तो अगर ये दोनों चीज़ अगर अपने हाथ के अंदर रहेगी तो फिर अपन को कोई टच नहीं कर सकता। कोई ना भाई, एक बार ऊपर निकलते हैं, पता नहीं कितनी ऊपर जाना पड़ेगा, उससे मिल के आते हैं एंड देख लेते हैं भाई कौन है कैसा दिखता है। बस अभी तो यही देख के आना। फाइनली भाइयों हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे एंड ऊपर आते आते हमारे पास हैकर का फ़ोन भी आ गया। भाई इसने तो तगड़ा काम किया है भाई, मैं सही बताऊं तो। उसकी मैं बातचीत आपको बताता हूँ। एंड हमारा जो नया जनरल है ना वो ये है भाई, आप लोग देख लीजिए, ये हमारे नए जनरल जी हैं जो कि एकदम बढ़िया बातचीत है। इसने बोला है कि हाँ आइए ट्रेवर सर, हमें पीएम ने आपके बारे में बता दिया था, आप ही अभी इस पूरे लॉस सैंटोस को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब एक तरफ इसका पीएम ही हम है, समझ लो ये भाई। देखो ये देखो लॉस सैंटोस को कंट्रोल करने वाला बंदा, देखो इससे बातचीत हो चुकी है, इसने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया अगर गद्दारी किया ना बेटा तेरे को आर्मी बेस के अंदर आके ही ठोक के जाऊंगा। बाकी तो इसने बोला है नहीं सर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, हम आराम से आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। तो इसका तो हो गया, बात हो गया। बाकी दो तीन बातें हुई है वो फालतू की बातें हुई है, उनको छोड़ो। अभी पता है मेरे पास है ना, हमारे हैकर का फ़ोन आया था, उसने बोला था कि सर जैसा आपने बोला है ना वैसा ही है। मैंने जब डार्क वेब पे सर्च किया तो एक ब्लड माफिया के नाम से है ना एक माफिया आई थी, एंड वो किसी फादर क्रूज के पीछे पड़ी हुई है। एंड उस माफिया ने फादर क्रूज के ऊपर, मतलब क्रू के ऊपर, फादर क्रू के ऊपर 1 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। आप ये ध्यान रखना, ओके। तो वो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फिर पूछा उससे कि भाई ये जो फादर क्रू है इसके बारे में पता कर कि ये ब्लड माफिया इसके पीछे में क्यों पड़ी हुई है। तो उसने बोला कि भाई सर थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, बट मैंने आपके घर के आसपास है ना ब्लड माफिया के है ना कुछ बंदे देखे हैं, तो आप जाइए। मैंने उनकी लोकेशन निकाली है, थोड़ी देर पहले वो थे, अब वो नहीं है आपके घर के आसपास। तो एक बार आप जाइए एंड मैं आपको लोकेशन देता हूँ, वहाँ पे उनको कूटिए एंड उनमें से एक दो बंदों को उठाइए एंड उनको टॉर्चर करके पूछिए कि ये जो फादर क्रूज के पीछे ये बंदे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों नहीं पड़े हुए हैं। तो वो फिर आपको पता लगेगा। एंड भाइयों मैं आपको बता रहा था कि भाई पूरा लॉस सैंटोस ट्रेवर के कंट्रोल में कैसे। देखो लॉस सैंटोस को संभालने वाली तीन ही चीज़ें होती है, आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पीएम हमारे साथ है, बाकी जो नीचे के मंत्री थे वो भी अपने साथ ही हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई जब 100 एपिसोड आया था उसके मतलब शायद 101, उसके अंदर हमने सबको कंट्रोल में ले लिया था। ओके पूरी गवर्नमेंट हमारे हाथ में थी। पीएम तो आपको पता ही है भाई, पीएम अकड़ दिखा रही थी, वो नहीं आई थी, उसके पीएम हाउस पे जाके तोड़ ताड़ के उसको अपने अंडर में कर लिया था। ओके रही बात आर्मी की, आर्मी के जनरल को हमने मार दिया था एंड ये जो नया जनरल बना है ये अब हमारे कंट्रोल में बना है। ओके एंड रही बात पुलिस की, पुलिस के अंदर वो नया कमिश्नर था, शायद नया कमिश्नर था या नहीं था, बट हमारा जो कमिश्नर था उसको
मोस्ट वांटेड बना दिया था, क्योंकि भाई वो मेरा साथ दे रहा था ना जब मैं मोस्ट वांटेड था। तो फिर मैंने उसको वापस से मतलब कि पीएम मतलब कमिश्नर बना दिया है। तो पुलिस अपने कंट्रोल में, आर्मी अपने कंट्रोल में और पीएम तो है ही अपने कंट्रोल में। बस यही तीन चीज़ें, तीन या चार, तीन चीज़ें कंट्रोल करती है पूरे शहर को। वो तीनों की तीनों अपने पास है। तो बस तो फिर वो ट्रेवर भैया जी हैं ही किंग। अभी निकलते हैं भाइयों, क्योंकि अभी एक लोकेशन पे जाना है। जैसा कि हमारे हैकर ने बोला है कि भाई कुछ है ना ब्लड माफिया के बंदे देखे गए थे घर के आसपास, एंड वो अभी एक टनल के अंदर है। उस टनल के अंदर जाओ, उनको तोड़ो, उनमें से एक दो बंदों को उठाओ, गैराज में लेके जाओ, टॉर्चर करो एंड उनसे पूछो ये फादर क्रूज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बाकी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों पड़े हुए हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से शायद वो जल्दी आइडिया मतलब कि अगर आप टॉर्चर करके पूछोगे तो मेरे हिसाब से शायद ये जल्दी वर्क करेगा। हैकिंग में कितना भी टाइम लग सकता है मैं कह नहीं सकता। इस टनल के बारे में हमें हमारे हैकर ने बताया था, वो टनल पहुंच भी चुके हैं एंड हम उसके अंदर एंटर भी कर चुके हैं एंड सामने बंदे भी दिख चुके हैं। सही है भाई, मतलब मेरे को लगा था कि बंदे थोड़े अंदर खड़े होंगे, बट बंदे तो बाहर ही खड़े हुए हैं। चलो कोई ना, आगे निकलते हैं एंड उन बंदों को तोड़ ताड़ के गाड़ी हम यहीं पे पार्क करते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई मेरी इतनी प्यारी गाड़ी के ऊपर है ना डेंट पड़े। हमारी कोई अच्छे से एमओ यही सही है भाई। मिनीगन इज परफेक्ट भाई, मिनीगन से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। हेलो प्यारे भाइयों, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे को इनमें से ना एक बंदे को है ना जिंदा रखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को उसे टॉर्चर करके पूछना है कि फादर क्रूज के साथ तुम लोगों का चक्कर क्या है। ये फादर क्रूज के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट हो गया भाई इनका काम। अब तीन चार बंदे बाकी हैं जिनको मैं आराम से कोई अच्छे से गन से उड़ाऊंगा। आ जाओ, तू भी निकल, तू भी निकल, आ जा भाई। अरे भाई तू भी निकल। अरे अच्छा अच्छा, बस तू पड़े पड़े बेहोश हो जा। अब सबको मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हमारे जितने बंदे थे वो सारे के सारे निकल चुके हैं। अरे प्यारे भाई रुक जाना, ये ले, क्या रुक जा, तू भी ले, तू भी ले। एक वो रहा भाई, तू उसको क्या देख रहा है? पहले खुद की जान तो बचा लो। पहले खुद की जान तो बच नहीं रही, तुम दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आ जा तू भी नहीं। भाई बंदे बहुत सारे हैं यार। अभी ये वाली गन तो काम करेगी नहीं, क्योंकि भाई इसका डैमेज बहुत कम है यार। हमारी जो रियल गन थी उसका डैमेज बहुत ज़्यादा था, पर इस गन का डैमेज तो बहुत नकली है भाई। सही मैं दिखाता हूँ भाइयों आपको इस गन का डैमेज, ये देखो। वेरी गुड। हमारी जो पहले रील वाली गन थी ना उसका डैमेज बहुत अच्छा था, इसका तो इतना नकली डैमेज है मैं क्या बोलूँ। ये एक स्टिक बम होता है ना, बस वही वाला डैमेज है। ये देखो। अबे कहाँ रुक गए बे? रुक जाओ यार, रुक जा भाई रुक जा। अरे यार तेरे को मैं वहीं पे आके तोड़ूंगा। ले, अब मरा ना, कहाँ पे हो? आ जाओ। ये ले भाई साहब, क्या हेडशॉट कान के पास से गई है भाई, उसके पास से ही है गोली। और कोई बचा है तो आ जाओ भाइयों, नहीं बचा तो फिर मत आओ। कौन बचा है? किसने गोली चलाई? ना कोई तो है जिसने गोली चलाई। चलो भाइयों इस बंदे को भी उठाते कूट काट के, एंड जिस बंदे को मैंने बेहोश किया था उससे पूछताछ करते हैं। अरे यार भाई यार, मतलब क्या है तू, क्या है? नहीं हो गया बस तेरा काम, हो गया ना? ये गाड़ी ब्लास्ट है ना? हाँ ओके ब्लास्ट है। चलो भाई उस बंदे को उठाते हैं, ये आग पहुंचे उसके पास, उससे पहले शायद इधर कहीं पे ही था वो बंदा, इधर था। फाइनली भाइयों हम लोग वहां से आ चुके थे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक बंदा बचाया था वहां से, क्योंकि वहां पे आग लग चुकी थी गाड़ी फटने के कारण, एंड सारी की सारी जितने बॉडीज थे सब के सब बंदे जल गए। एंड एक बंदे को मैंने भाई बहुत मुश्किल से बचाया एंड उसको बचा के यहाँ पे लाया, उसको बांधा, और मैंने भाई ये जो एक्स है ना ये निकाली उसको शायद टॉर्चर करने के लिए, मतलब थोड़ा डराने के लिए कि भाई वो मुझे है ना फादर क्रू के बारे में कुछ बता दे, ब्लड माफिया के बारे में कुछ बता दे, उसके बॉस के बारे में कुछ बता दे। देखो अभी तक ट्रेवर को नहीं पता कि ब्लड माफिया का बॉस ट्रेजस है। ओके उसका नाम अभी इसको नहीं पता है, क्योंकि अभी तक वो आया नहीं है ना। अपन को तो पता है क्योंकि अपन ने सिनेमेटिक्स में देख लिया है। ओके तो कहने का मतलब ये है कि मतलब कि ट्रेवर है ना इससे कुछ पूछने वाला था। इतनी देर में इस बंदे ने बोला कि तू मुझसे है ना कुछ भी पता नहीं कर पाएगा, बस। और फिर इसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। पता नहीं इसके पास बॉम्ब कहाँ से था भाई, स्टिक बॉम्ब था इस बंदे के पास, नमूने के पास। एकदम से इसने ट्रिगर दबाया, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और नमूना मर गया। बताओ भाई ऐसा कोई होता है भाई? कुछ बता के ही चला जाता तो तेरा भला होता ना। अब नमूना यार, अब क्या बोले, अब कुछ बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं इस बंदे ने। करते हैं भाई हमारे हैकर को फोन एंड देख लेते हैं भाई, कुछ बता दे तो वो बढ़िया चीज़, क्योंकि भाई यहाँ का तो हो गया मैटर क्लोज। क्योंकि वहाँ गए इस टनल में मैंने सभी बंदों को मार दिया था। अगली बार से है ना 2-3 बंदे है ना एक्स्ट्रा रखूंगा। वैसे अगर मैं वहाँ पे ना अगर 2-3 बंदे अगर जिंदा भी छोड़ देता ना तो भी वही भाई, अगर मैं बेहोश करके रखता तो मैं बचा नहीं पाता, क्योंकि भाई आग आपको पता है कितनी तेज फैल रही थी उधर, एंड सबको जला दिया भाई उसने। तो मैं एक बड़ी मुश्किल से इसको बचा पाया था, एंड ये भी यहाँ पे आके जल गया। मतलब सबका लिखा हुआ था भाई, किस्मत में जो लिखा हुआ था वही था। ये वहां से बचा आग से, एंड यहाँ पे आके आग से चल गया। वेरी गुड, सही है भाई। चलो कोई ना भैया जी, हम पूछते हैं भाई हमारे हैकर को फ़ोन करता हूँ एंड उससे पूछता हूँ भाई कुछ पता लगा और
इनके बारे में या नहीं लगा उससे बातचीत करते हैं भाइयों। है ना, हैकर से तो बातचीत नहीं हुई है क्योंकि अभी तक उसका फ़ोन तो नहीं आया। मैंने किया है उसको, उसने बोला है सर अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, मैं इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप भी ट्राई करो, अगर आपके कोई दोस्त वोस्त है तो उनको बोलो एंड वो थोड़ी बहुत निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला भाई अगर दोस्त ही होते हैं तो तेरे को काहे फ़ोन करते यार। वैसे मैंने ना पीएम को फ़ोन कर दिया, बोल दिया कि ब्लड माफिया के बारे में पता करो थोड़ा बहुत। तुम्हारी सिक्योरिटी होगी ना, गवर्नमेंट के पास तो सिक्योरिटी होती है, तो उससे मैंने पता करवाने के लिए बोला है पीएम को। बाकी देखो पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो बात अलग है। बट मेरे पास माइकल, मतलब माइकल का क्या कुछ है ना, गैंग्स वाले बंदों का फ़ोन आया है, जैसे लॉस्ट गैंग हुई, बालाज मतलब कि बालाज सोनी वेगोस गैंग हुई, एक जोकर गैंग भी आई है, मतलब 3 4 5 गैंग हैं हमारी लॉस सैंटोस के अंदर। उन्होंने फ़ोन करके ट्रेवर को उसके एयरपोर्ट बुलाया, मतलब ट्रेवर के डेजर्ट वाला जो एयरपोर्ट है ना वहीं पे बुलाया है, तो ट्रेवर अभी वहीं पे जा रहा है। देखते हैं उन बंदों ने क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, किस लिए नहीं बुलाया, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। निकलते हैं भाई, वहाँ पहुँच चुके हैं हमारे एयरपोर्ट पे एंड मैंने आके ना इन लोगों से बातचीत कर ली है। हमारे जो ये सामने जो खड़ा है लॉस्ट गैंग का बॉस है, इसको आप लोगों को पता होगा जिसने मेरे ओल्ड एपिसोड देखे होंगे। ओके एंड इनसे ना मेरी दोस्ती शायद जर्नल ने कराई थी। जर्नल ने बोला था कि इनसे इनके साथ दोस्ती करो, फिर मैं बाकी तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम मैंने ना जर्नल के कहने पे इन लोगों से दोस्ती की थी एंड इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था फिर उसके बाद में मेरा, शायद बताऊँ तो। क्योंकि जब इनके साथ दोस्ती हुई थी मेरी तो जो भी मैं बोलता था ये बंदे करते थे। तो आज ये बंदा है ना इन सभी को लेके आया है। इन इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी है ना, मतलब कि हमें भी आपके है ना टीम के अंदर ले लो एंड समझ रहे हो ना। तो ये भी है ना ड्रग्स की डीलिंग करते हैं सारे के सारे बंदे। अब ट्रेवर ने ड्रग्स की डीलिंग संभाली है तो भैया जी ये बंदे है ना कुछ कर नहीं पा रहे। अब इनका जो ड्रग्स है वो जो दूसरे वाले बंदे हैं वो इनका ड्रग्स चुरा लेते हैं हमारा समझ के, तो इनको हो रहा है नुकसान। तो अब ये इन्होंने ये सोचा है कि हम ट्रेवर के साथ मिलके ड्रग्स अगर बेचेंगे भिजवाएंगे तो आराम से अपने पास भी प्रॉफिट होगा एंड आराम से हमारा जो ड्रग्स है वो एकदम सिंपली पहुंच भी जाएगा और कोई रिस्क भी नहीं रहेगी और हमें प्रॉफिट का प्रॉफिट भी मिलेगा। मतलब अभी के टाइम पे है ना ट्रेवर के पास बहुत बड़ी आर्मी हो चुकी है। मैं आपको सही बताऊं तो मानता हूँ कि अपनी खुद की आर्मी नहीं है ट्रेवर के पास, बट एकदम देखो लोस्ट गैंग की लोस्ट गैंग हुई, बालाज मतलब लोस्ट गैंग हुई, और भी बहुत सारी गैंग है। देखो बालाज गैंग को मैं लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि भाई बहुत धोखेबाज गैंग है, उसको तो अभी तोड़वाएंगे हम, देखते जाइए क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके तो कहने का मतलब ये है कि अभी ट्रेवर के पास वो 5 6 बंदे आए थे, बड़ी बड़ी माफिया थी उन लोगों के पास में, आपको पता हो तो, जो हमें 60% दे रहे हैं ना ड्रग्स का पैसा, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मी है। मेरे एक कहने पे वो अपनी आर्मी भेज देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके और रही बात फिर हमारी वो क्या बोलते हैं रेम्बो का बॉस, जिसने कायो पेरिको आइलैंड पर ट्रेवर की जान बचाई थी, उस बंदे के पास भी बहुत बड़ी आर्मी। आपने देखा तो पूरा कायो पेरिको आइलैंड उसने भर रखा था, सिनेमेटिक्स में आपने देखा हो तो उसने पूरा कायो पेरिको आइलैंड बंदों से भर रखा था एंड उसकी अलग अलग जगह भी आर्मी होगी। तो अपने एक फ़ोन पे काम हो जाएगा, आर्मी की कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रेवर खुद की भी आर्मी बनाना चाहता है, इसलिए माइकल को उसने बोला था। अब देखते हैं भाई हमारी आर्मी में कौन बंदा आता है कैसा नहीं आता है एंड उनका जो ड्रेसअप है, मतलब थोड़े बहुत बंदे ऐड हो जाएं, कम से कम भी 100 50 बंदे ऐड हो जाएं, फिर ट्रेवर की आर्मी का है ना एक अलग से कॉस्ट्यूम मैं बनवा दूंगा एंड फिर देखते हैं भाई हमारी आर्मी से कौन टक्कर लेता है। एंड उनकी रहने की जगह तो आपने कल वाले पिछले वाले एपिसोड में देख ही ली होगी, वहाँ पे अपन उन आर्मी को रखेंगे। एंड उनके अलावा भी मैं 3 4 बेस खरीदने वाला हूँ जो है कि बहुत फाड़ू फाड़ू बेस, एंड वहाँ पे उनको रखेंगे। हम भाई यहाँ का मैटर तो हो चुका है। अब हमारे ड्राइवर भैया जी क्या करेंगे, घर पे चलते हैं एंड आराम से सोते हैं क्योंकि रात भी होने वाली है और कोई डाटा भी नहीं अपने पास, क्योंकि और तो कोई इन्फॉर्मेशन आई भी नहीं अपने पास। तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी फिर निकलेंगे आराम से। अभी घर पे जाते हैं एंड सोते हैं एंड फादर क्रूज से बातचीत करते हैं, अगर उसको कुछ याद आ जाए तो बढ़िया है, कुछ बता दे तो बढ़िया है, वरना तो क्या ही बोले, वो कुछ बता ही नहीं रहा उससे आगे। हम लोग घर पे पहुंच चुके थे एंड अभी सुबह सुबह है ना ड्राइवर को है ना 6 मतलब 6:30 बजे अभी अभी है ना एक फ़ोन आया है, वो भी एक अननोन नंबर से। एंड उसने बोला है ट्रेवर तुम जहाँ पे भी हो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है ना अपने जो दूसरा वाला एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँचो। आपको तो दूसरा वाला एयरपोर्ट वहाँ पे पहुँचने में कम से कम भी 1 घंटा जाएगा। मेरे डेजर्ट वाला जो एयरपोर्ट है ना उससे आगे एक और एयरपोर्ट है, समझे, उससे आगे एक और एयरपोर्ट है, वहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा। चलो कोई ना भाई निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक तो सूरज को क्या हो रहा है, इतना ग्लो कौन दिखाता है भाई। कोई ना भाइयों, यहाँ से निकलते हैं भाई अपने उस एयरपोर्ट पे एंड देखते हैं भाई कब तक पहुँचेंगे। कम से कम भी भाई घंटा तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि भाई बहुत दूर है वो यहाँ से। लोग पहुँच चुके हैं अपने दूसरे वाले एयरपोर्ट पे एंड ये है वो हमारा एयरपोर्ट। देखो डेजर्ट वाला, देखो डेजर्ट वाला एयरपोर्ट है ना हमारा, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो वहीं पे है, आप लोगों को पता होगा। ओके एंड यहाँ पे हमारा ये वाला एयरपोर्ट भी ट्रेवर भैया जी का है एंड सामने बंदा आया तो है, कार्गो प्लेन लेके आया है। और आया कौन है, आया वैसे मेरे को ये बंदा देखा देखा सा लग रहा है यार। अब इसको थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। ट्रेवर भाई जल्दी चलो, थोड़ा सा आगे चल, अरे हाँ
ये तो अपन ने इसको आज ही देखा है और वो भी सिनेमैटिक्स में ही देखा है नमूने को। हाँ तो हमारे भैया जी बोलिए, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। कौन है भाई तुम, इसलिए बुलाया यहाँ पे? देखो ट्रेवर को तो नहीं पता ना कि ये कौन है कौन नहीं है। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, कहीं इसको पता तो नहीं लग गया कि ट्रेवर ने सारे के सारे काम किए हैं? फादर क्रूज इसके पास ही है, ट्रेवर के पास। अब पता नहीं भाई, देखो ट्रेवर को तो नहीं पता कि भाई ये ब्लड माफिया का बॉस है, अपन को तो पता है ना। अब पता नहीं ये यहाँ पे क्यों आया है, वो तो इसके बात सुन के ही पता लगेगा। अब वो बातचीत करते हैं एंड इनके दोनों की बातचीत सुनने दो मेरे को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बातचीत करते हैं दोनों। मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना बेवकूफ निकलेगा या समझदार निकलेगा, मैं कह नहीं सकता। बट इसने है ना थोड़ा सा दिमाग लगाया, अब पता नहीं दिमाग इसका कैसा चलता है। बाकी इसने है ना ट्रेवर को बोला है कि देखो, मैंने ना अपने बंदों से पता करवाया है कि तुम अभी इस लॉस एंटोस के ना एक तरीके से गॉड फादर हो। अभी थोड़े दिन पहले ही तुम गॉड फादर बने हो, देखो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी तुम इस लॉस एंटोस के अंदर बहुत पुराने हो। तो मुझे बस तुम है ना एक फादर क्रूज नाम का बंदा तुम्हारे लॉस सेंटोस के अंदर आया, उसको ढूंढ के दो एंड तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं, जितनी तुम्हें चाहिए उतनी। इसको है ना ट्रेवर से फादर क्रूज को ढूंढवाना है। ओके, मतलब क्रूज क्या, फादर क्रू को इससे मतलब ट्रेवर से ढूंढवाना है। अब मतलब भाई थोड़ी तहकीकात तो कर लेता कि ये मतलब कि ट्रेवर है कौन, फादर क्रूज गया कहाँ पे, मुंह उठा के आ गया। भाई बताओ, जिसके पास फादर क्रूज है उसी को ही बोल रहा है कि भाई तू जाके उसको ढूंढ। समझ रहे हो? और मैं आपको बता देता हूँ भाइयों, इनमें से है ना इनको ये नहीं पता कि फादर क्रूज जिस लड़के को, जिस बच्चे को है ना देखने आता था, वो ट्रेवर ही है। क्योंकि फादर क्रूज ने मतलब कि जो फादर क्रू है वो तो उसने है ना सिर्फ ट्रेवर को ही तो बताया है ना कि भाई मैं तुझे देखने आता था, हर साल देखने आता था, इस बार आया तो ये बंदे पीछे पड़ गए, मेरे पीछे आते गए। तो ये वाला सीन है। तो अभी ट्रेवर ने इसको मारा नहीं है, अब पता नहीं क्यों नहीं मारा, क्यों छोड़ दिया इस ट्रेवर ने। पता नहीं है ट्रेवर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, वो देखते हैं भाइयों। ट्रेवर के पीछे मतलब ट्रेवर को फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं भाई, देख लेते हैं ट्रेवर अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका क्या प्लान है। क्योंकि इसको ये तो पता लग चुका है कि ब्लड यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि जो ब्लड माफिया है उसका बॉस यहाँ पे आ चुका है लॉस सेंटोस के अंदर। अब कुछ ना कुछ तो दिक्कत होने ही वाली है, अब क्या होगी क्या नहीं होगी अब वो देखा जाएगा। मैं है ना अपने हैकर बेस पे पहुंच चुका हूँ, मतलब जो मेरा नया हैकर आया है उसके पास पहुंच चुका हूँ। एंड मैंने ना मतलब कि यहाँ पे आने से पहले पहले माइकल को भी फ़ोन कर दिया था एंड माइकल को भी बोल दिया था, माइकल भैया जी थोड़ा सतर्क रहना, एंड तेरे दिमाग में अगर कुछ प्लान है तो प्लीज़ भाई बता। क्योंकि भाई बाला मतलब कि जो वो बंदा है वो आ चुका है, अब क्या करना है, उसको डायरेक्ट जाके मार दूँ या फिर कुछ और प्लान बनाए? तो माइकल ने बोला भाई देख, अभी मारे मत, थोड़ी देर सोचता हूँ, कुछ प्लान बनता है तो तुझे बताता हूँ, नहीं बनता है तो फिर उसको जाके मार ही देना। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। फिर मैं अपने ना हैकर के पास आया था, तो इससे भी मैंने बातचीत की है, तो इसने बोला है कि देखो सर, अपन उसको मार देंगे, अगर उसको मार के अगर टॉर्चर करेंगे तब भी मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ बताएगा। क्योंकि जब उसका बंदा ही, जब मतलब उसका बंदा ही कुछ नहीं बताया अपन को, का जो नौकर है मतलब जो भी बंदे हैं उनके वो ही कुछ नहीं बताए, वो खुद ही मर गया, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये बंदा कुछ बताएगा अपन को। तो मेरे हिसाब से है ना एक रास्ता इससे है ना लकी चीज़ें उगलवाने का, मेरे पास एक प्लान है। तो इसने बोला है कि पहले है ना आप है ना उसका फ़ोन है ना हैक करवाओ मेरे से। ओके, मैं एक बार उसका फ़ोन हैक कर लूँगा ना, तो शायद मेरे हिसाब से ये पता लग सकता है अपन को कि वो ही रियल बॉस है ना या नहीं है। देखो अभी ये भी कंफ्यूजन है वो रियल बॉस है या नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे कोई डाटा नहीं है। ब्लड माफिया ये तो पता है, बॉस का नाम उसमें ट्रेजस आ रहा है एंड उसने अपना नाम ट्रेजस ही बताया है, ये तो मैं आपको शायद बताना भूल गया। उसने अपना नाम ट्रेजस ही बताया है, बट यहाँ पे भी ट्रेजस आ रहा है, बट कोई फोटो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, तो नाम से हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो इसने बोला है कि सर नाम से कोई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आ रखे हैं, मैंने बहुत बंदों के लिए हैकिंग की है। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला है कि पहले उसका फ़ोन हैक करना पड़ेगा, उसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, वही रियल बॉस है या नहीं है। उसके फ़ोन को हैक करके अपन ये पता कर सकते हैं। तो पहले आप उसका फ़ोन हैक कराइए, फिर मैं आपको आगे का प्लान समझाऊंगा। इसने बोला है कि आप टेंशन मत लो, मैं उसको आराम से उससे है ना आप सारी की सारी चीज़ें उगलवा लूँगा, क्योंकि उसका फ़ोन हमें ये बता सकता है कि ये जो फादर क्रूस है कि ये उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर अपन उसे टॉर्चर करके पूछेंगे तब भी वो कुछ बताने वाला है नहीं। एंड फिर इसने बोला है कि पहली बात, आप है ना जो आपका जो भी वो फादर क्रूज है, जो भी वो बंदा है, अगर आप आपके पास है अभी, तो उसको या तो सेव करो, या जो भी वो बंदा है उसको सेव करना पड़ेगा अपन को, कहीं पर भी है वो। मतलब इसने इसको मैंने ये नहीं बताया नहीं कि वो बंदा मेरे पास है। इसने बोला है कि वो जो फादर क्रूज है ना उसको एक ऐसी जगह पे छुपाना पड़ेगा अपन को, उसको ढूंढ ढांड के, कि भाई उस बंदे को है ना कोई ढूंढ ना पाए। समझो, कोई बंदा उसे ढूंढ ना पाए।
तो फिर इसने मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, उसको तो ढूंढ, अगर तुझे मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है। अब ट्रेवर है ना अपने घर पे आ गया एंड फादर क्रूज को है ना अपने मतलब कि ट्रेवर के घर में ना एक बेसमेंट है, आप लोगों को पता हो तो कि उस बेसमेंट के अंदर ना फादर क्रू को लेके आ चुका है। एंड ट्रेवर ने पता है यहाँ पे क्या बोला है इसको, इसको ऐसे बोला है कि तुम है ना यहीं पे रहना एंड यहाँ से तुम है ना मेरे पूरे घर के ऊपर है ना नजर रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर एंड सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम मेरा मतलब कि कैमरों का यहीं से ही है। एंड मेरे घर में जितने भी कैमरे हैं सारे के सारे यहीं से कंट्रोल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ओके। एंड यहाँ पे एक लैपटॉप भी है, तो ट्रेवर ने बोला है कि तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से बाहर के नज़ारे देखो ओके। एंड इस बेसमेंट से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए मत निकलना, क्योंकि जो ब्लड माफिया का जो बॉस है ट्रेजस वो यहाँ पे आ चुका है एंड आपको ढूंढ रहा है वो। एंड आपके ऊपर 1 मिलियन का भी इनाम है, अगर उन बंदों को कुछ भी पता लगाना तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेवर है ना इसको है ना अपने ना बेसमेंट में रखने वाला है, यहाँ से ये निकलेगा नहीं। तो आपको पता है भाई बंदा पकड़ नहीं पाएगा, और ट्रेवर के घर में कोई इसको ढूंढेगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ट्रेवर है ना मतलब कि ट्रेजर्स के लिए काम कर रहा है, तो ट्रेवर मतलब ढूंढ रहा है उसको। तो ट्रेवर के घर में कोई जल्दी से शक भी नहीं करेगा, और अगर किसी को शक भी हुआ तो वो किसी को ये नहीं पता कि भाई यहाँ से है ना तो कि क्या बोलते हैं नीचे है ना बेसमेंट में ना कोई जगह भी है। अरे फादर क्रूज भैया जी अब आराम से आप बैठिए, यहाँ पे मौज मस्ती करिए। देखो ट्रेवर का ये दिमाग तो काम तो किया है, अभी कितने दिन तक काम करेगा कब तक पता नहीं, ये कह नहीं सकते, कि अगर किसी को ये भी पता लगाना कि भाई यहाँ पे कोई सीन है तो दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई ना, फादर क्रूज अपनी यहीं पे रुके रहेंगे। एंड मैंने बोल दिया कि भाई इसको है ना बहुत टाइट से बंद कर लेना। देखो यहाँ पे ना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर है ना अंदर है ना मैं ना एक लॉक लगवा दूंगा, ये जो बेसमेंट है इसके अंदर एक लॉक लगवा देंगे, तो ये पूरा का पूरा टाइट हो जाएगा। अब ये ओपन होगा नहीं तो एकदम लॉक करवा देंगे पीछे, तो ये ओपन होगा नहीं एंड यहाँ पे ये ऐसे ही दिखेगा, और कोई सब बंदे को ऐसा लगेगा कि इसके अंदर ओनली ड्रिंक है मतलब वाइन्स है, तो एकदम बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, शायद कोई बंदा ढूंढ भी नहीं पाएगा। चलो कोई ना भाइयों, यहाँ से निकलते हैं। हमने फादर क्रूज का तो एकदम नक्की कर दिया है, अभी मेरे को जाना पड़ेगा हमारे ट्रेजर्स के पास में, एंड उससे कुछ ना कुछ भाई उसके फ़ोन को हैक करना पड़ेगा कुछ भी करके। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे ट्रेजर्स भैया जी के मेंशन पे, एंड अभी मेरे को है ना इसके पास जाना है, क्योंकि मेरे पास है ना मेरे ना हैकर का फ़ोन आया था एंड उसने बोला है कि सर देखो अगर हमें है ना मतलब कि उससे कुछ निकलवाना है तो उसका फ़ोन तो हैक करना पड़ेगा, आपको पता ही है उससे पहले पहले आपने बातचीत की थी। तो फिर है ना मैं ना हमारे ट्रेजर्स भैया जी का नंबर दिया उसको, बट उसने बोला नंबर से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर उसने बोला कि आप उसके पास जाइए एंड 15 मिनट तक है ना आप वहाँ पे खड़े रहना, एंड बस उसके बाद मैं उसका फ़ोन हैक कर लूँगा आपके फ़ोन से। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, उससे हैक कर लेना। तो मैं अभी इसके पास आया हूँ एंड हमें कुछ फेकालॉजी करनी है ट्रेवर को यहाँ पे आके, जो कि हमारे हैकर ने ही बताई है ट्रेवर को एक तरीके से। एंड ट्रेवर ने भी सोचा कि ये प्लान वर्क करेगा, अभी देखते हैं भाई करेगा या नहीं करेगा, वो तो भाई इस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लान जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा मतलब चांस वर्क करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने इसको फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ आप लोग आपके पास, एंड यहाँ पे देख रहे हो उन्होंने अभी अभी इतना बड़ा घर बनवा भी लिया। क्या सीन है, कब इसने मेंशन खरीदा कब नहीं खरीदा, हमको तो ये भी नहीं पता कि लॉस सेंटोस में इतना बड़ा मेंशन था भी। पता नहीं भाई था या नहीं था, जो भी था पर है भाई अभी तो। हाँ तो हमारे भैया जी देखते हैं भाई ट्रेवर भाई इससे क्या बातचीत करेगा क्या नहीं बोलेगा, क्या झूठ बोलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। चलिए भाइयों 20 मिनट बाद है ना हमारे हैकर का फ़ोन आ चुका था एंड हैकर ने मेरे को बोला है सर हमें लोकेशन मिल चुकी है बंदों की, आप आ जाइए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मतलब कि कहने का मतलब ये हमारा है ना मतलब उसके कहने का मतलब काम हो चुका है। ये हमारा हमने ना कोड वर्ड बनाया था कि भाई देख जैसे ही तेरा काम हो जाए, जैसे ही तू इसका फ़ोन हैक कर ले तो मुझे बता देना, मतलब कि तू ऐसे बोलना कि भाई सर हमने है ना उसकी लोकेशन निकाल ली, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। पता है ट्रेवर ने इसको क्या बोला है, ट्रेवर ने इसको बोला है कि सर अदर क्रू की जो आपने फ़ोटो दी थी वो फ़ोटो मैच कर चुकी है कैमरे के अंदर। मेरे हैकर ने अभी अभी बताया कि मेरे हैकर ने अभी अभी बताया कि एक कैमरे के अंदर है ना उसकी फ़ोटो है ना मैच कर चुकी है, वो किसी है ना बालास गैंग के साथ है ना मिलने जाने वाला था। फिर मेरे हैकर ने ना कुछ फ़ोन वोन हैक किए बालास गैंग के, तो हमें ये पता लगा है कि जो बालास गैंग है ना बालास गैंग के साथ साथ वो 3-4 गैंग और बना रहा है, एंड फिर वो मतलब कि पूरी ब्लड माफिया को ख़त्म करने वाला है, बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर अटैक करेगा। तो ये वाली बात है, तो हमने है ना इसको है ना ये थोड़ी मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। देखो ट्रेवर का फ़ायदा इसमें पता है क्या है, इस ट्रेवर का फ़ायदा इसमें ये है कि ट्रेवर को देखो बालाज वाले बंदे ट्रेवर को टारगेट करेंगे ही करेंगे ओके। एंड सब जब जब इन बालाज वालों को ये पता लगेगा ना कि ये बंदा भी ट्रेवर का साथ दे रहा है, तो बालाज वाले बंदे इसके ऊपर भी अटैक करेंगे।
क्योंकि बालाज वालों को आप लोग जानते हो भाई, हरामी बंदे हैं, वो अटैक करेंगे ही करेंगे, वो कैसे कैसे भी ना कैसे करे अटैक तो करेंगे। ओके, तो हमारा हमारा सीन एकदम यहाँ पे परफेक्ट बैठ जाएगा अगर ये बंदा है ना हमारे ऊपर शक ना करे। और बालाज बस हमें है ना इसको है ना पूरा का पूरा शक है ना बालाज वालों के ऊपर डालना है, फिर हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमारा सबसे पता है सबसे अच्छा काम हमारा ये हो जाएगा कि हमारे दुश्मन ऑटोमेटिक मर जाएगा। क्योंकि ये बालाज गैंग के जो बंदे हैं ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भाई ट्रेवर को मारने के ट्राई कर रहे थे ना नमूने। आप इनको बताएंगे कि ट्रेवर कौन है कौन नहीं है, इन नमूनों का नेता हम ही बनाएंगे। अब देखते हैं भाई इसमें कितना वर्क करेगा कितना नहीं करेगा प्लान, क्योंकि इसके अंदर है ना और भी प्लान ऐड होने वाले हैं, अभी आप देखते जाइए। क्योंकि अभी तो एंड ब्रो नेक्स्ट एपिसोड वैसे मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेवर का एक दोस्त आने वाला है, तो वो कौन होगा वैसे इस सिनेमेटिक्स में भी आपको देखने को मिल चुका था वो पार्ट की। तो अब देखते जाइए, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया हो तो नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर है ना ट्रेवर का एक नया दोस्त आने वाला है, मतलब नया तो क्या दोस्त आने वाला है। अब देखते हैं भाई उसके आने से क्या होगा, ट्रेवर की लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, या जैसे नॉर्मल थी वैसे लाइफ चलेगी। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ बस इतना बता दूं कि लेस्टर तो नहीं आने वाला है, लेस्टर का तो भाई लेस्टर तो हो चुका है, लेस्टर का तो काम यार। लेस्टर बहुत याद आती है ट्रेवर को, ट्रेवर रोज ही ना उसकी ग्रेव पे जाता है। कोई ना भाई, अभी हमें निकलना पड़ेगा बालाज वालों की एक लोकेशन के ऊपर, क्योंकि है ना मेरे हैकर ने ना हमें ना एक लोकेशन दी है। कुछ बालाज वाले बंदे मारेंगे तभी तो उसको भरोसा होगा ना, ये जो ट्रेजर्स है ये जो ट्रेजर्स है इसको ये तभी तो भरोसा होगा। कुछ बालाज वाले बंदों को मारेंगे अपन, क्या आपको पता है मैं उन बंदों को मारूंगा तो वो बंदे रिटर्न में मेरे को ज़रूर फायर देंगे। तो मुझे यहाँ पे ढूंढने तो बस यहीं पे कहीं पे आसपास वो बंदे होने वाले हैं, और जाने की जरूरत नहीं पड़ी भाइयों, क्योंकि बंदे है ना दिख गए मेरे को यहीं पे, पास में ही तो बंदे थे यार, कितनी दूर जाते। चलो इस बार है ना थोड़ी बहुत कोई अलग गन चलाते हैं जिससे थोड़ा बहुत अच्छा। ये वाली गन परफेक्ट रहेगी क्या भाई? पता है माइकल मतलब ट्रेवर से अच्छी गन है ना माइकल के पास है, मैं सही बताऊं तो पता नहीं कैसे पर है भाई उसके पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, क्या है भाई आप देख रहे हो क्या आवाज़ है यार गन की, बहुत प्यारी आवाज़ है। आजा 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 बेटा आजा, तू भी निकल, ये ले हमारे ट्रेवर भैया जी को मारोगे बेटा, तुम्हारा नेता तो हमने ऐसा बनाऊंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बुरा तुम्हारा कोई नेता बना भी सकता है। जड़ से मिटा दूंगा पूरी की पूरी लॉस गैंग को यहाँ से, मतलब लॉस को क्या पालास गैंग को। भाई ये वेपन है ना काम नहीं करेगा, मेरे को मिनी गन ही लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे। आ जाओ अब आ जाओ, हम भी तो देखे कौन बचेगा। आजा बेटा आजा आजा आजा, यहाँ पे ये भी बंदा गया, ये फूटेंगे क्या? नहीं भाई ये फूटते नहीं है, पता नहीं कौन से अंबुजा सीमेंट से बने हुए हैं। तो कितने बंदे हो गए तुम लोग, कितने बंदे हो? मैंने सोचा था 3-4 बंदे होंगे बट नहीं भाई, बंदे हैं बहुत सारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी जा तू भी जा। पर भाई मेरी गाड़ी का कवर मत ले यार, बिना फालतू मेरे को खुद को गाड़ी को मारना पड़ेगा। तो कहाँ ऊपर चढ़ रहे हो तुम लोग? भाई कितने बंदे हैं भाई यहाँ पे? मेरे को लगा तो ज़्यादा बंदे हैं नहीं, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं। आजा बेटा तू भी निकल, तू भी निकल, ये भी गया ये भी गया, तू भी आजा तू भी आजा। अबे पहले इधर से उधर क्या भाग रहे हो, पहले गोली तो चला लो नमूनो, खुद की जान तो बचाओ, दूसरों को बाद में देखते रहना। एक वो रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक वो रहा, एक ये रहा। भाई बंदे बहुत सारे हैं यहाँ पे, मैंने सोचा नहीं था कि इतने बंदे होंगे। अबे कहाँ जा रहा है भाई, इधर आना। कहाँ गया, मर गया? हाँ नाइस, मर जा। हो गया, मेरे को लगता है यहाँ पे शायद मैंने सबको सल्टा दिया है, या फिर 3-4 बंदे और बाकी होंगे, इनका भी नेता बनाते हैं। वाह बेटे, कहाँ कहाँ छुप के बैठा है, निकल। हो गया, और कौन है? एक ये रहा, आजा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे भाई 3-4 बंदे और बाकी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अबे तो कहाँ चढ़ के बैठे हो बे तुम लोग, कहाँ कहाँ चढ़ के बैठे हो? एक बार है ना मेरे को ना यहाँ के ना सारे के सारे रास्ते देखने पड़ेंगे, एंड देखते हैं भाई यहाँ पे कहाँ पे और मिलते हैं मुझे बंदे, क्योंकि यहाँ के जितने बंदे हैं मुझे सभी को मारना है। आजा मेरे प्यारे भाई, अगर कोई बचा है तो आ जाओ भाइयों, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, क्योंकि हमें उसका भी पागल बनाना है। अभी मेरे को हैकर से भाई देखो, हमें ना पूरा का पूरा है ना एक प्लान बनाना पड़ेगा अच्छा सा, जो हम है ना हमारा जो ये बंदा आया है ना ये ट्रेजर्स, इसका हम काट सकें, वो भी बहुत लंबा वाला। और हमें है ना ये भी पता लग सके कि ये लोग है ना ट्रेवर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ट्रेवर की फैमिली के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। देखो फादर क्रू है उसने तो हमें ना सिर्फ इतना ही तो बताया है ना कि भाई ये बंदे मतलब ये जो माफिया है ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। एंड मतलब कि जैसे ट्रेवर है ना, ट्रेवर के मॉम डैड ने है ना ट्रेवर को क्रूज को दिया, फादर क्रूज को दिया, क्रू को दिया, तो फिर वैसे है ना ये लोग आते हैं एंड ट्रेवर को लेके जाते हैं। अब पता नहीं ट्रेवर कैसे बचा, वो हमें बाद में पता लग जाएगा कि क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अभी भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी क्या, क्योंकि है ना पूरी की पूरी बातचीत है ना क्रू ने भी तो नहीं बताई ना, क्रू को भी नहीं पता पूरी की पूरी बातचीत। अगर ये बंदे है ना ट्रेवर को लेके गए तो ट्रेवर कैसे बचा,
तो वो वाला भी तो सीन है ना, एक वो वाला पॉइंट भी नोटिस करने वाली बात है। तो वो भी पता लग जाएगा भाइयों, इतना ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो भी पता लग जाएगा टाइम आने पे। ओके, वो वाली बात छोड़ो। ओके, ट्रेवर बच गया, चलो कुछ भी करके कैसे भी ना कैसे करके बच गया। तो सीन ये है कि ये बंदे हैं ना, सबसे मेन पॉइंट है कि ये बंदे ट्रेवर को क्यों मारना चाहते हैं, और ट्रेवर की फैमिली, अगर ये लोग ट्रेवर को ढूंढ रहे हैं यानी इन्होंने ट्रेवर की फैमिली को मार दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये ट्रेवर की फैमिली के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा ना, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। अब वो रीज़न हमें पता करना है, यही बंदा हमें बताएगा अगर ये रियल बॉस निकला तो। बाकी अभी हमें ये नहीं पता कि यही रियल बॉस है या नहीं है। अब वो तो पता लगेगा भाइयों, क्योंकि यहाँ के तो मैंने सभी बंदों का नेता बना दिया है। एंड बाकी हम लोग हैकर से एक और बार बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई हो गया काम, अब बता आगे क्या करना है। देख लेते हैं भाइयों, देखो जैसा होगा वैसा देखते जाते हैं, करते जाते हैं, एंड धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो हमें सिर्फ पागल बनाना है हमें उस बंदे का, एंड हमें उसके बारे में ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। उसका फ़ोन उसने हैक किया है, एंड बाकी देखो चीज़ें वो पता करने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसको कुछ पता लगेगा तो वो हमें बता देगा। अब वेट करते हैं, वो तो भाई वेट करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। एंड भाई नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि ट्रेवर का एक दोस्त आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। अब वो दोस्त है कि दुश्मन है वो तो बाद में ही पता लगेगा हमें, क्योंकि वो शायद मेरे हिसाब से दुश्मन भी निकल सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कह नहीं सकते, वो देखा जाएगा। तो चलो भाइयों, मिलते हैं भाइयों अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसका पागल बना पाएंगे। जहाँ तक मेरे को लगता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग इसके मतलब कि जो रियल है, मतलब रियल बॉस है ब्लड का, मतलब कि ब्लड माफिया का जो रियल बॉस है, सर नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता लग जाएगा। अब वो कैसे पता लगेगा कैसे नहीं लगेगा उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप देखते जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा प्लान एंड सस्पेंस के साथ उसके अंदर स्टोरी चलने वाली है, देखते जाइए आप।